कोई ऐसे बैठा हुआ है, मैं सब देख रहा हूं। तो अब 272 पोलिंग बूथ मुंगावली में नहीं रहे। एक एक पोलिंग बूथ अब मेरा किला बनेगा, किला। सहमत हो? सहमत हो? आवाज नहीं आई। सहमत? अब पीछे से क्या बना? एक एक पोलिंग बूथ मेरा किला बना। और अगर मेरा पोलिंग बूथ मेरा किला है तो मेरा पोलिंग कार्यकर्ता क्या बना? सैनिक नहीं, सैनिक नहीं, मेरा पोलिंग का कार्यकर्ता मेरा सेनापति बन गया किले का। सहमत हो? अरे सेनापति लोग सहमत हो क्या? अरे आवाज में बुलंदगी होनी चाहिए। सहमत हो? सहमत हो? सहमत हो? ये बात हुई ना सेनापति का। अभी लड़ाई आ रही है, जंग आ रही है, सहमत हो? सहमत है। ऐसे थोड़ी चलेगा। किले के सेनापति हो भैया। क्या करता है सेनापति किले पे? किले की रक्षा, किले की रक्षा। किले की रक्षा। और दूसरा पॉइंट, 2013 के पोलिंग के नतीजे निकालो, 2018 के किले के नतीजे निकालो, 2020 के उपचुनाव के नतीजे निकालो, किले के, शक्ति केंद्र का नहीं, विधानसभा का नहीं। और उन नतीजों को देखकर अगर आपके किले पर 70% जो मतदान हुआ है वो बीजेपी के पक्ष में है, तो फिर आपका किला ए क्वालिटी का किला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ किला है। सेनापतियों को किले का रक्षा करना पड़ेगा। करोगे? और अगर किले की रक्षा करनी है तो रणनीति हमें बनानी होगी। रणनीति के बिना किले की रक्षा तो नहीं होगी। तो रणनीति बनाने के लिए तैयार हो? तो आपके टेबल पर 2-2 मतदाता सूची की प्रतिलिपि रखी गई है। सबको मिल गई? उसके साथ कागज और पेन। डब्बा बंद करो। ओ भैया हरे शर्ट वाले, डब्बा बंद। हाँ, सेनापति सर, सेनापति दम से आज बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, तो कितने आश्वस्त आप लगते हैं कि जिससे बूथ कार्यकर्ता संतुष्ट हुए? जिस तरह से हमारे बूथ के एक कार्यकर्ता में जो उत्साह है, जो उमंग है और जिनको विश्वास है, क्योंकि विश्वास वहाँ होता है, उमंग वहाँ होती है, उत्साह वहाँ होता है जब जहाँ कोई सरकार क्षेत्र में विकास करती है, काम करती है और सबको साथ में लेकर चलती है। तो आज जो आपको उत्साह देखने को मिला, तो इससे आप निश्चित समझ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक मतों से मुंगावली के अंदर जीत होगी और मध्य प्रदेश में भी हम ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। आप 3 बार विधायक रह चुके हैं मुंगावली के, और अगर मौका मिला तो 4थी बार भी बनेंगे। कोई नई ऐसी योजना आपने सोची है जो मुंगावली के लिए मिलेगी? देखो, पहली बात तो मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। 3 साल में मेरे 3 चुनाव 3 साल में निकल गए। 3 साल काम करने का मौका मिला, लेकिन जनता ने जो मेरे समक्ष जो बात रखी, मैंने उस पर पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम करके और मैं जनता के बीच में वो काम लाया हूँ। और मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ, जो पिछले 30 साल में हमारी मुंगावली विधानसभा के अंदर काम नहीं होते, वो 3 साल के अंदर 100 करोड़ नहीं, कोई 200 करोड़ नहीं, 500 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ के काम केवल मुंगावली विधानसभा के अंदर। पक्का घर नहीं है इनके पास। इनकी बूढ़ी माँ है। पिछले वर्ष वर्षा ऋतु में इनके बच्चे और इनकी मां पूरी तरह से भीग गए।
सीमांत कृषक है, 1 बीघा जमीन भी नहीं। इनकी मां इतनी बीमार हो गई कि इनको भोपाल ले जाना पड़ा, हृदय का दौरा हो गया और हृदय के अंदर छल्ली डालनी पड़ी। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मैं चंद्रभान जी के घर पे पहुंचा हूं, प्यासी। चंद्रभान जी, आपकी बहुत दुखद स्थिति थी। 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर दिया, आपको पक्का घर मिला है, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। बच्चे अब लट्टू के प्रकाश में अपने पढ़ाई कर सकते थे, जो पहली बार मिट्टी के तेल के बिजली के नीचे अपना पढ़ाई करते थे। आपकी पत्नी भी थोड़ी खुश होंगी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों बाद आपको एक पक्का घर मिला। बहुत सालों बाद मिला, सपना ही ना था कि ऐसा मिलेगा, कभी सपने में नहीं सोचा। और मैंने सुना चंद्रभान जी कि आपकी माँ, उनकी क्या उम्र है? उम्र 80 साल। पिछले वर्षा ऋतु में, अभी जून जुलाई में, उनको दिल का दौरा पड़ा था जी। उनको आपको भोपाल ले जाना पड़ा इलाज करने के लिए। मैंने सुना कि बाईपास भी होना पड़ा, वो स्टेंट लगा, जी महाराज। छल्लियाँ लगी। जी। करीब 3.5 लाख रुपए का ऑपरेशन था। और मैंने सुना कि आपके पास माँ के नाम पे आयुष्मान कार्ड था। जी महाराज। कितने पैसे लगा ऑपरेशन में? 7 लाख, 5 लाख से ऊपर राज्य शासन ने दी, मध्य प्रदेश शासन ने सुरक्षा दान से दी, हमारी मंत्री ने सुरक्षा दान से दी। तो आपको कुछ पैसा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान कार्ड का लाभ आपको माँ को मिला। जी। चंद्रभान जी, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा है आपके यहाँ यही कहने के लिए कि जब आपके हाथों को प्रधानमंत्री जी मजबूत करेंगे, तब माँ भारती का विकास और प्रगति सुनिश्चित हो पाएगा। आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन, हमारे सेनापतियों का सम्मेलन मंगरौली में आयोजित किया गया, ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक सेनापति अपना तन मन पूर्ण शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक बार फिर मुंगौली में और पूरे मध्य प्रदेश में बुलंद करें। संजय जी, कमलनाथ जी का एक स्टेटमेंट आया कि शिवराज जी एक अच्छे एक्टर है, उन्हें राजनीति छोड़ के बॉलीवुड में जाना चाहिए, तो इस पे आपकी क्या? इसलिए तो जब कोरोना काल था, कमलनाथ जी आईफा अवार्ड में गए थे अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े होने के लिए।